राम राम दोस्तों। तो कैसे हो आप सब। और आज दिन है भाई रविवार। तो बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारा काम हो गया हमारा भी। लेकिन भाई एक बात बता रहा हूँ कि ये छत्तीसगढ़ में बहुत हैवी रेन हो रहा है, बहुत हैवी। मैंने कल वीडियो बनाया था, वो वीडियो मैं शेयर करूँगा। भाई इतना तेज़ बारिश हो रहा है ना, ऊपर से नीचे बता रहा हूँ मैं कि कल थोड़े ही देर में भाई हमारा ये जो छत है, हमारा छत पूरा भर गया था, पूरा भर गया था। और बाजू में एक प्लॉट है, वो प्लॉट दिखाता हूँ आपको, चलिए। अभी कल पूरा खाली सूखा पड़ा था और अभी जो है ना वो पूरा एकदम तालाब बन गया है। चलिए दिखाता हूँ। तो कल ये हमारा पूरा छत भरा हुआ था, यहाँ तक पूरा पानी था मेरे पैर तक। और ये देखिए, दिख रहा है ना। तो ये जो खाली ज़मीन थी, कल ये खाली ज़मीन था, और आज देखिए रात में इतने तेज़ बारिश हुई है कि ये पूरा तालाब बन गया है ना। और मेरे काम बहुत सारे हो गए भाई आज के। तो ये बहुत बड़ा पेड़ फैल गया था। हाँ दोस्तों, ये मेरे बादाम का जो पेड़ था ना, बहुत फैल गया था। और लगभग वो इलेक्ट्रिक तार है, वो तार के आसपास उसका डंगाल चला जा रहा था। तो भी मेरे को डर लग रहा था, कहीं बिजली कड़क रही है, हवा तेज़ चल रहा है, बारिश तेज़ हो रही है, कहीं शॉर्ट वॉट ना हो जाए उस तार के कारण से। तो फिर मैंने अभी वो उसको बहुत कुछ काट पीट दिया है, और माँ ने मुझे ला करके दिया है भाई 3 रोटी और चाय। तो चलिए दिखाता हूँ। तो ये माँ ने बनाई थी अभी ताज़ी रोटी। तो ये रोटी है और ये चाय है मेरा। तो भाई बचपन का तो यही नाश्ता होता था सबका, कि रोटी और चाय, है ना। जनरली हमारे बचपन में यही होता था भैया, चाय रोटी, चाय रोटी ही होती थी। अब आजकल के बच्चों का बहुत कुछ फरमाइश रहता है, लेकिन हम लोग जनरली चाय रोटी खाते, काली चाय और रोटी ही खाते थे। तो अभी मेरे को रोटी और चाय मिल गई है, तो मैं खा लेता हूँ। और बहुत सारे काम सुबह से हो गए, थक गया अभी हूँ भाई। तो दोस्तों रोटी ऐसे बन गया है रोल, चाय में डिप करो और खाते जाओ। तो भाई हमारे बचपन में यही होता था। और मुझे ऐसे रोटी में पहले गुड़ लगा के खाना ही बहुत पसंद था। अब तो खैर ब्रेकफास्ट होता ही नहीं है, क्योंकि सुबह निकल जाता हूँ मैं काम पे, चाय कहीं बाहर पी लिए। तो आज घर में है, आज मिल गई ये रोटी। और वैसे बता दूं कि मेरे लल्ला और मेरी वाइफ जो है, मेरी वाइफ अपने घर गई है, तो मेरा लल्ला नहीं है, इसीलिए घर आज पूरा शांत पड़ा हुआ है। घर के काम वाम सब हो गए। तो नाश्ता करके मैं कुछ बचे कुचे काम जो है वो फटाफट निपटा लेता हूँ। तो वैसे शाम तक आने की आशंका है बीबी और बच्चे की। लेकिन भाई घर में अगर बीबी और बच्चे ना रहे ना, घर पूरा शांत हो जाता है एकदम। अच्छा नहीं लगता है यार। पता नहीं लोगों को कैसा लगता है, बोलते हैं बीबी ऐसे वैसे। तो मुझे लगता है कि बीबी बोल रही है ना तो रौनक है, मज़ा आ रहा है। ऐसे शांत हो जाता ना घर भूत बंगला जैसे, तो बिल्कुल मज़ा नहीं आता है। बोलने वाली बीबी है, बच्चा खेलने वाला है, कान में आवाज़ आ रही है, घर में चहल पहल है, तो बहुत रौनक है। ऐसे ऐसे घर भी है जहाँ कोई रौनक नहीं, भूत बंगले के जैसे रहते हैं लोग। और इनफैक्ट मेरे को तो लगता है कि पैसे वाले लोग खास करके ऐसे ही रहते हैं। उनको बड़ा घर चाहिए, बड़ा स्पेस चाहिए, बड़े बड़े रूम चाहिए, हर किसी को प्राइवेसी चाहिए। फिर उस प्राइवेसी में वो ज़िंदगी गुजारते हैं, और गुजारने के बाद में फिर एक लंबा समय होता है, उनको समझ में आता है कि हम अकेले हो गए, कोई देखने वाला नहीं। फिर उनको तब दुख होता है कि हमने ज़िंदगी ऐसे नहीं जी। भाई मिल बांट के रहो, थोड़ी नोक झोंक हो रही है, होने दो, बहुत ज़रूरी है। बर्तन चाट हो रखे हैं तो आवाज़ आना ही है। तो अगर घर में 4 रिश्ते हैं, 4 रिश्तेदार हैं, तो इसकी उसकी नोक झोंक थोड़ी बहुत बातें होती हैं, मगर प्यार रहना चाहिए। कभी कहीं कुछ जब ज़रूरत पड़ रही है मुझे, मेरे भाई की, भाई को मेरी, तो बिल्कुल वहाँ पे खड़े हो जाओ, काम करो, मिल बांट के रहो, क्योंकि सब कुछ यहीं छोड़ के जाना है। तो चलिए मैं रोटी खाता हूँ, फिर मिलता हूँ आगे। तो भाई चाय और रोटी खाने के बाद में मेरा जो थोड़ा बहुत काम था, क्योंकि मेरे को मेरे लंच की व्यवस्था करनी है, बीबी तो है नहीं, बच्चा नहीं है। तो रात का चावल बचा हुआ था, तो आप लोग तो खाते ही होंगे भाई, मेरे को पता होगा। और मैं बहुत दिनों के बाद, भाई दिनों के बाद नहीं, मेरे को लगता है लगभग साल भर हो गए होंगे, है ना, सालों के बाद में, हाँ, भूंजा चावल, जिसको चावल को अपन थोड़ा सा बघार देते हैं ऐसे, है ना। तो ये अपने लिए मैं लंच की व्यवस्था कर रहा था, ये। और मेरी
सोयाबीन की सब्ज़ी है। तो सोयाबीन की सब्ज़ी भी गर्म कर लूँगा। और मेरा ये जो चावल है ये बढ़िया हो रहा है। बच्चे का दूध गर्म कर दिया हूँ। तो शायद बच्चा, आप देखो कितने बजे तक आ रहे हैं। वैसे मैंने बोला कि दिन में आ जाओ, क्योंकि बहुत हैवी रेन का यहाँ पे मैसेज आ चुका है हम लोगों को। छत्तीसगढ़ में बहुत हैवी रेन होने वाला है। और जैसे बारिश हुई है, आप लोग को पता है कि मेरे पीछे पूरा काम चल रहा था, तो मैं यहाँ से खिड़की से देखते रहते हैं हम लोग। तो भैया बता रहा हूँ कि तालाब बन गया, जो गड्ढा वड्ढा खुदा था, बेचारी आंटी का जो काम चल रहा था, ये देखिए। है ना। तो ये पूरा का पूरा जो है गड्ढा खुदा हुआ था भाई। आज उसमें कालम वलम खड़ा करना था, लेकिन अब आंटी का काम ऐसे ही हो रहा है। आंटी का जब भी गड्ढा उड्ढा खुदने का काम होता है, अगले दिन थोड़ा बहुत पानी गिर जाता है। लेकिन अभी जो पानी गिरा है ना कल और आज में, वो तो पूरा तालाब बन गया है। मैंने आपको वीडियो बनाया है, वो दिखाऊंगा। बहुत ज़्यादा, मतलब इतनी तेज़ पानी गिर रही है भाई, ऊपर से क्या बताऊँ, हमारा छत भी भर गया था। तो चलिए अभी आगे चलते हैं। अब कुछ काम है, वो काम सारे निपटाता हूँ, फिर आता हूँ आपके पास। मौसम तो दोस्तों बहुत सुहाना हो गया, बहुत सुहाना। जिधर देखो उधर बादल है, धूप बिल्कुल नहीं निकला हुआ है, घने घने बादल छाए हुए हैं। तो मौसम तो बहुत खूबसूरत हो गया था। और तो भाई वापस से हो गई है बारिश शुरू, है ना। और मैं बैठे बैठे बारिश देख रहा हूँ। और मैंने अपना खाना निकाल लिया है, जो मैंने अपना चावल भूजा था, है ना। और नीचे माँ मसूर की सब्ज़ी दी है, पापड़ है, सोयाबीन की सब्ज़ी है, और रखा है मेरा फल्ली। तो चलिए मैं अपना भोजन स्टार्ट करता हूँ। तो दोस्तों हो चुका है मेरे लंच का टाइम, और सब्ज़ी आ गया है नीचे से, माँ ने बना के जो भेजा था मसूर की सब्ज़ी। और बारिश हो गई है बहुत तेज़। बारिश को देखते देखते बैठा हूँ यहाँ पे, और खा रहा हूँ अपने लिए। अपना लंच जो बना लिया था मैंने, वो ख़त्म करता हूँ मैं। बारिश हो गया है बहुत तेज़, देखो दिखाता हूँ। है ना, बारिश बहुत तेज़ हो गया है। तो बारिश को देखते देखते मैं अभी धीरे धीरे ठंडी ठंडी हवा आ रही है, अपना भोजन ख़त्म करता हूँ, फिर मिलता हूँ आपसे। तो हमारे घर के बाजू वाले मैदान में पानी रुका है, और ये चिड़ियों के लिए बहुत अच्छा हो गया है। तो दोस्तों मैं अपना लंच ख़त्म कर लिया था, और मेरा लल्ला आ गया था, उसके साथ मैंने थोड़ा खेला, समय बिताया, और फिर मुझे काम पे आना था, तो मैं आ गया था अपने काम पे अभी। तो मैंने भी थोड़ा बहुत एक्सरसाइज की है। चलिए वो आप देखता दिखाता हूँ आपको, है ना। और पर डे थोड़ा बहुत एक्सरसाइज आप सब भी किया कीजिए, बहुत ज़रूरी है शरीर के लिए, क्योंकि शरीर है स्वस्थ तो आप है मस्त, है ना। तो भैया अगर आपको मस्त रहना है, मस्त लाइफ जीनी है, तो थोड़ा बहुत एक्सरसाइज पर डे करिए। वरना इंसान पछताता तब है जब वो आईसीयू तक पहुंच जाता है। अपने आप को टाल टाल के चलो, कुछ नहीं, कुछ ऐसे कुछ बहाने। लेकिन भैया अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो ना, तो आप अपनी बॉडी को, वो बोलते हैं ना, जैसे डिफेंस सिस्टम आपकी बॉडी का बहुत मजबूत है ना। तो अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो और मजबूत हो जाता है। आपका आजकल रहन सहन खान पान सब कुछ बिगड़ा हुआ है, सबका सबको पता है ये बातें, है ना। सबको वो चटक पटक चीज़ें बहुत पसंद आती है खाने के लिए, घर की चीज़ें तो बिल्कुल पसंद नहीं आती, साग सब्जियाँ तो बिल्कुल पसंद नहीं आती। तो भैया आप लोगों को पर डे एक्सरसाइज ज़रूर करना चाहिए। और मैं बोलूँ तो सबसे अच्छा है कि वेट ट्रेनिंग कीजिए, और लास्ट में 15 मिनट कार्डियो, ट्रेडमिल, क्रॉस या दौड़ लीजिए। हार्ट बीट बहुत अच्छे से पंप होना चाहिए, ऐसी एक्सरसाइज कीजिए, और लास्ट में कार्डियो कर लीजिए। इतना इनफ है आपकी बॉडी को फिट रखने के लिए। आप ऐसा रूटीन फॉलो कीजिए, आपको साल भर के बाद में आप खुद बोलेंगे कि नहीं मेरे को अब बेटर लग रहा है। आप अपने आप को बोलेंगे, आपको किसी को कोई चीज़ दिखाने की ज़रूरत नहीं है, किसी को कोई चीज़ सिखाने की ज़रूरत नहीं है, किसी को कोई चीज़ बोलने की ज़रूरत नहीं है। आप सेल्फ जब खुद से बात करोगे ना कि नहीं अब मेरे को थोड़ा शरीर मेरा बेटर लग रहा है, और मैं अगर कुछ करना चाह रहा हूँ तो मैं कर पा रहा हूँ, शरीर में आलसीपन नहीं है, सुस्तीपन नहीं है, और अगर मेरे को कहीं जाना है तो मैं टाल नहीं रहा हूँ, वो काम मैं कर रहा हूँ, है ना। और बहुत हेल्थ अच्छा लगता है यार, बढ़िया मज़ा आता है, फिट लगता है। तो बिल्कुल रोज़ एक्सरसाइज कीजिए और फिट रहिए। तो दोस्तों किसने किसने एक्सरसाइज चालू किया है मुझे बिल्कुल मैसेज करके बताइए। और एक्सरसाइज देखिए, अगर कहीं गोल नहीं बन रहा है ना, तो ऐसा गोल बनाइए कि जैसे मुझे केदारनाथ जाना है, मुझे मानसरोवर जाना है ना। और यहाँ सब जाने के लिए आपको शरीर में फ़िटनेस की ज़रूरत है।
आपका शरीर स्वस्थ है तभी आप यहाँ जा पाएंगे, है ना। तो बिल्कुल, अगर बहुत पैसे हैं तो बात अलग है भाई, पैसे वाले भी जा सकते हैं उड़ के, बट अगर आप स्वस्थ हैं तो आप खुद सोचोगे कि मैं पैदल जाऊँ, है ना। तो इन सब जगहों पे जाने के लिए जहाँ पे भगवान ऐसी ऐसी जगहों पे बैठे हैं, तो इनके दर्शन करने जाना है तो सबको फिटनेस की ज़रूरत है। तो ऐसा कुछ मन में गोल बनाइए और एक्सरसाइज चालू कीजिए। और चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, थोड़ा सपोर्ट कीजिए। थैंक यू दोस्तों।